नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि कई ऐसे नगर परिषद क्षेत्र हैं, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे पहली बार नगर परिषद का जो है चुनाव होगा। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं ज्योति देवी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं मानिक जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है आपके ऊपर, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा क्या आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट कर सकते हैं। इन सब सवालों के बाद कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर के तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो ज्योति जी, वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। मानिक जी, आपको भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए ज्योति जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक? सब काम हुआ हम लोग में। जैसे में रोड लाली, फाइबर ब्लॉक जी, और शौचालय भी हुआ। शौचालय बना। हाँ। मानिक जी, आप बताइए कि चूंकि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में, कितने लोगों को आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? एक्चुअली अभी हम लोग सीसीएल के आधिकारिक ज़मीन पर है, इसलिए हम लोग को वार्ड में जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है कि लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग के वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को नहीं मिला। और जहाँ तक पेंशन है, जो समय समय सरकार जो नियम में चालू करती है उसके तहत हम लोग फॉर्म भर के लोगों को उनका लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। और रह गया बात क्या पूछे, पेंशन के लिए, वो तो कर दी, बोल दिए। राशन कार्ड बहुतों का बना और जितनों का भी ऑनलाइन होता है सभी का हम लोग जांच पड़ताल करके उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करते हैं। शौचालय कितना बनवाया? शौचालय लमसम हमारे वार्ड में जो राशन कार्ड धारी है और जो नहीं भी है उनको भी प्राप्त हुआ है। सड़क, नली गली कितना बनवाया? सड़क और नली और गली जो 3% अनुशंसा हम लोग को जो होती है उसके तहत जहाँ भी योजना आई है, जैसे आप देख रहे हैं फेवर ब्लॉक बिछा हुआ है और हमारे वार्ड ढाको बस्ती है, वहाँ नाली बन ही रही है, नाली बनी है। फेवर ब्लॉक का रोड का काम वगैरह जो है होता ही आ रहा है। जिस तरह से हम लोग का अनुशंसा से मांगा जाता है उसी तरह से काम जिस तरह निकलता है उस तरह से हम लोग काम लिख के देते हैं और उस तरह से होता है। अच्छा, बताइए कि इस 5 साल के दौरान, हालांकि आपका 4 साल का वक्त गुजर चुका है, इस दौरान क्या कुछ आपने ऐतिहासिक काम किया है? हम लोगों ने इस 4 साल में ऐतिहासिक काम गरीबों को मदद करने का किया। यहाँ तक कि लॉकडाउन में जो असहाय लोग हैं उन लोगों को अनाज वितरण करने के माध्यम से हमारा ऐतिहासिक काम वही रहा। तो कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, ये आपके लिए ऐतिहासिक काम हुआ। बाकी जो भी सरकारी योजनाएं जो आए उसको आपने धरातल पर उतारने का काम किया। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है माने पानी की समस्या बहुत है इसमें। अभी हम लोग मेगा जल पूर्ति माने शहरी जल पूर्ति योजना के तहत जो अभी काम लगाया गया है, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं, जगह जगह पाइपलाइन बिछ रहा है, समझे, वो भी अधूरा पे है, बालू नहीं होने के कारण अभी काम नहीं हो रहा। तो मेन प्रॉब्लम है पानी जो है कि बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। अभी हम कहीं पर भी सीसीएल का जगह है वहाँ पर सीसीएल पानी पहुँचती है, लेकिन जहाँ सीसीएल के कर्मचारी हो या स्टाफ नहीं है वहाँ तक पानी बहुत कम मात्रा में पहुँचता है। इसीलिए पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह ज्योति जी के ऊपर रहता है
तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगे आप? स्मार्ट वार्ड स्वस्थ चिकित्सा शिविर लगाकर, स्वस्थ केंद्र खोलकर, शिक्षा को मजबूत कर कर और भी जो विकास का काम है उसको धरातल पर उतार कर जगह जगह पर गांव में, कॉलोनियों में साफ सफाई कर कर और नाली की व्यवस्था कर कर, रोड की व्यवस्था बनकर कर कर ही उसको मॉडल बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता अच्छा, क्लीन वार्ड ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? है। ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, साफ सुथरा हरा भरा, साफ सुथरा हरा भरा। साफ सुथरा में अभी जैसे नगर पालिका से स्टाफ दिए हुए हैं, जगह जगह पर नालियों की साफ सफाई समय पर होती रहती है और ग्रीन बनाने के लिए जगह जगह पर वृक्ष रोपण के समय में पौधा लगाने का काम हम लोग करते हैं। हाँ, इससे हो कि हरा भरा वातावरण शुद्ध रहे, इसके लिए हम लोग पौधा लगाते रहते हैं। क्या इस बार आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? अभी हम लोग सोचे नहीं हैं, सोचे नहीं हैं, लेकिन अगर वैसा कोई समय, अगर वैसा मौका मिलता है तो उस पर विचार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स अचानक से इतना बढ़ गया है, जहां कोरोना के मार लोग अभी झेल रहे हैं, सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत ही दुखद बात है। जहां लोगों का बोर्ड में हम लोग आवाज़ उठाए, यहाँ तक कि उसके लिए प्रदर्शन भी किया गया कई वार्ड पार्षदों के द्वारा, उस पर हम लोग समर्थन भी करते हैं। अभी जिस तरह से कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीन गया है, रोजगार नहीं मिलने के कारण संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, रोजगार नहीं मिल रहा या रोजगार चला गया बहुत से आदमी को। उस स्थिति में अभी होल्डिंग टैक्स का बोझ बढ़ा देना, महंगाई में पब्लिक के आर्थिक स्थिति में और चोट पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी मांग किया था कि जब उस समय दलीय स्तर पर हुआ था कि अगर दलीय स्तर पर चेयरमैन उपाध्यक्ष जीतता है तो होल्डिंग टैक्स माफ़ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर माफ़ हो जाता या फिर होल्डिंग टैक्स कम हो जाता तो यहाँ की जनता, गरीब जो जनता है, उसको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, मतलब आपकी पत्नी है, और जनता के प्रतिनिधि MP MLA है, उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलता है, आप लोग केवल मानदेय मिलता है, वो भी सम्मानजनक, वो भी संतोषजनक मिलता है, वो भी मिलने के बराबर, मतलब साल 6 महीना 8 महीना 10 महीना पर इन लोग को मानदेय मिलता है। और जिस तरह से फैसिलिटी विधायक संसद को दे, सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जब ये सरकारी संस्था से चुन के आई है, सरकार की पंचायत है, मुखिया है, जो भी है, या संसद विधायक को जो पेंशन मिल रहा है वो फैसिलिटी इन लोग को भी मिलना चाहिए। जो ये लोग का तेल और खर्चा होता है कि गाड़ी से यहाँ जाना वहाँ जाना, सभा करना या कुछ करना, तो उसके लिए भी ये लोग को व्यवस्था मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन सिर्फ मानदेय, बस मानदेय पर निर्भर कर दिया है कि आपको इतना पैसा मानदेय मिलेगा, वो भी होल्डिंग टैक्स प्राप्त होता है किसी के थ्रू से तब। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर कौन? अभी तो झारखंड राज्य जब से अलग हुआ तब से मुख्यमंत्री हमेशा चेंज होता ही गया है। अब बेहतर में तो अभी जिस तरह से चल रहा है सरकार, अभी तो बता नहीं पा रहे हैं कि सरकार बेहतर कर रही है कि नहीं कर रही है। आप तो देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से CBI का हो, ED का हो, जिस तरह से आदमी पर छापा पड़ रहा है, उसे समझने में थोड़ा आदमी कन्फ्यूजिया जा रहा है कि सरकार कर क्या रही है, हो क्या रहा है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, रोजगार का हो चाहे जो भी योजना का है, अभी तक रोजगार से, अभी तो पेंशन की सुविधा बहुत ही बेहतर काम कर रही है। पेंशन की सुविधा बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत से पेंशनधारी आते हैं जो कि है कि 4 महीना 5 महीना से सबका पेंशन रुका रहता है। उन लोग का भी शुरू कर दिया गया है, जो पिछले वाले भी हैं उन लोग का भी शुरू किया गया है, और नए को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। नया का जो जोड़ने का प्रावधान किया गया है, अभी सीधे सेविका लोग को दिया गया है जिम्मा कि आप जितने भी 60 साल के ऊपर में हैं सबको दिया जाए। पूर्ण रूप से जो पहले का पेंशन उनको बहाल किया गया। अभी जितना आधार कार्ड के पहले का नया जो पेंशन था उसके तहत बहुत से पेंशन को मिल नहीं रहा था। अभी पूर्ण रूप से जो वोटर ID के तहत जो जोड़ा गया है पेंशन वाला सबको, अभी नए सिरे से चालू कर रहा पूर्ण रूप से। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं ज्योति जी और उनके पति हैं,
इन्होंने क्या कुछ कहा, वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, कोरोना काल में कैसे लोग मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष और बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।